नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांसवाड़ा जिले के सागड़ौद पंचायत में, जहां पर एक कच्ची नाली का निर्माण हुआ था और सिपेज नाली थी। इसका कार्य हुआ था रोजगार गारंटी के तहत और यहां पर इनका गांव वालों का कहना है और मैं भी आपको देख के बता रहा हूं कि इसका काम चालू हुआ था 16/4/2024 को और कार्य पूर्ण हुआ था 30/3/2025 को। लेकिन गांव वाला को कहना है कि भाई बोर्ड 2025 में काम पूरा हुआ तो ये बोर्ड 26 में क्यों लगाया गया। और ये भाई लिखा है कार्य सिपेज नाली निवासी हीरालाल के घर से नाला तक, है ना। तो भाई साहब ये बोर्ड कब लगाया? सर अभी लगाया 15 दिन हुआ। अच्छा जी। और रोजगार का काम कब चालू हुआ था? 2024 में। 2024 में। जी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे हमारा में? कहने का मतलब 24 में काम चालू हुआ था, अभी 26 में क्यों लगा रहे हो? हम्म। क्या ये भ्रष्टाचार है या कुछ आमदनी का ऐसा वैसा काम किया उन्होंने? तो इसका जानकारी के लिए इसकी स्पष्ट बताई। तो मैं इसमें ये तो रोजगार वाले पैसे हो गए। इसमें श्रम राशि है 9,65,000 रुपये, ये रोजगार और सामग्री है 0.43 मतलब 43,000 रुपये। जी। तो आपका क्या कहना है? ये 43,000 का जो सामग्री बता रहे थे, 1 रुपये की तो यहाँ सामग्री नहीं है। ये आप नाले में देख लो, हम्म। एक पत्थर के ईंट के कोई नाले तक मतलब कुछ भी पोंगले उंगले कुछ भी कुछ भी बोंगला हुआ कोई नहीं, पत्थर वत्थर कुछ लगाया हो? कोई भी नहीं लगाया। तो कहाँ गए वो 43,000 कहाँ गए? तो इसके बारे में तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। कल शिविर लगाया था, शिविर में भी लेटर पैड दिया, फिर आपको बुलाए हैं। तो क्या बोला शिविर में आपने ये बातें बताई? बताई और लेटर फिर पैड क्या दिया, बोले वो? उसकी जांच हो गई जांच हो गई है बोले। अच्छा, और बता देंगे उसके बारे में। बता देंगे ये कह रहे थे। तो ये वास्तव में हीरालाल का ही घर है यहाँ? जी, हीरालाल की। हीरालाल के घर से ही है। जी। और आप कुछ कह रहे थे दूसरी नाली के पे बोर्ड ने लगाया है कुछ? ये नाला पीछे बनाया है, हम्म। जो उसका पत्थर ईंट वगैरह सीमेंट कारीगर मजदूरी सब कुछ हुआ है, वो काम नाला का काम। तो वहाँ का तो पेमेंट ज्यादा होगा, तो उसका मतलब कहने का मतलब वहाँ तो बोर्ड सामग्री का नहीं लगाया और ये रोजगार गारंटी का यहाँ नाला लगाया, उसका बोर्ड लगाया। ये उसका कैसे? बोर्ड लगाया मतलब जहाँ सीपेज वाला था वहाँ बोर्ड लगा दिया। हाँ, वो और वहाँ पक्का नहीं लगाया। पक्का है, वहाँ तो नाला ही वहाँ नहीं। भी लगाना चाहिए था, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ पता चलता। तब गांव को पता चलेगा ये बात। देखिए भाई, ये है गांव की जागरूक जनता, जिन्हें अब पता चल चुका है कि पंचायत में वास्तव में होता क्या है। अब रोजगार के पैसे कितने हैं? 9,65,000, मतलब ये रोजगार गारंटी के तहत लोगों के खाते में गए। अब लोगों का ये कहना है कि इसमें ना किसी प्रकार का कोई पाइप लगाया, ना कोई पत्थर गया, ना कोई सीमेंट गई। आखिर ये 43,000 रुपए गए तो कहाँ गए? और इनका कहना है बोर्ड लगाना था तो टाइम पे लगाना था। इतने दिन 1 साल तक आप गए कहाँ थे और 1 साल बाद ये बोर्ड क्यों लगाया? ये गांव वालों का कहना है और ये समस्या है जो सागड़ौद ग्राम पंचायत के अंदर है और घीवापाड़ा शायद करके गांव है ना। आज मैं बांसवाड़ा जिले के सागड़ौद पंचायत के अंदर घीवापाड़ा गांव में आया था और ये पूरा गांव है इस तरीके से कुछ इकट्ठा हो गया। भाई ये गांव की जागरूक जनता है, अब जो सवाल जवाब करना जानती है। इन लोगों को डाउट है पंचायत में क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हुआ। मुझे सूचित किया और मुझे बुलाने के बाद में ये पूरे गांव के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा सब लोग इकट्ठे हुए। इनका कहना है ये नाला है, ये नाला शायद 1-2 साल पहले बना था और कुछ ही दूरी पर ले जाके उसको आधा कर दिया। और एक कच्ची नाली सिपेज का उसका निर्माण हुआ था रोजगार गारंटी के तहत, वहां पर तो बोर्ड लगा दिया, लेकिन ये पक्का नाला बना और ईंट वगैरह सीमेंट कंक्रीट सब यूज हुआ, तो इसके ऊपर बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? ये इनका कहना। कितना पैसा व्यय खर्च हुआ है, कितना रोजगार गारंटी में गया, कुछ तो पता चले, ये इनका कुछ कहना है। क्या हुआ, कब से बन रहा था ये नाला? ये सर कब से बना है? लगभग 1.5 साल समथिंग हो गए। शुरुआत से जो नाला ये निर्माण हुआ, कितना तो उसकी दूरी कितना बनाना था वो भी कोई बोर्ड नहीं, उसमें लागत कितने है वो भी पता नहीं, बस बना दिया है। इसमें भी जो मटेरियल वो भी ऐसे डाला है कि मतलब अभी ये उखड़ रहा है, ऐसी स्थिति है। तो ये तो अभी बारिश के टाइम में ये तो ऐसे ही बह जाएगा। कितने साल पहले बना? 1.5 साल पहले बना? 1.5 साल अभी टूट पहले रहा है? अभी टूट रहा है। अभी से उसकी दरारें फट गई है, पूरा नाला ये पूरा देखो, देखा जा रहा है कि ये स्थिति मतलब एकदम थर्ड क्लास का मटेरियल यूज किया गया और वास्तविक लागत जो है वो भी न शेयर की गई, न बोर्ड चस्पा किया गया और कितना डिस्टेंस बनाना था और कहाँ तक बनाना था वो भी तय किया, लेकिन हमारे को कोई अभी तक उसका ना तो दूरी का मालूम है, ना लागत का, ना मजदूरी का कोई पता नहीं। तो मैं मीडिया के माध्यम से इस मार्फत में आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो भी पंचायत डिपार्टमेंट, पंचायत राज, वहाँ तक हमारी बात को आप रखो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। इन लोगों का कहना है कि ये नाला है शायद 1.5 साल पहले बना था और इसकी कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ।
देखिए इस तरीके से कुछ नाला है, ये नाला देखिए यहाँ से पूरा टूट गया, शायद ये पेड़ की वजह से टूटा होगा, लगभग ऐसा लग रहा है। तो ये पेड़ था तो शायद जब ये नाला बन रहा था तो ये पेड़ तो काट देना चाहिए था, लेकिन ये पेड़ नहीं काटा, तो ये शायद इसकी जड़ नीचे गई और जड़ नीचे आने की वजह से ये नाला है पूरा यहाँ पर टूट रहा है ना, इस तरीके से कुछ है। और आगे देखिए इस तरीके से वो टूटा पड़ा है और ये नाला है शायद अधूरा छोड़ दिया गया है। गरीबी अधूरा को हो पतो के कहाँ तक जावो तो कहाँ तक दूरी है हाँ। घणा नहीं भी आमंद बताड़ियो ने अच्छा, કેટલા 100 मीटर था के 200 मीटर था के ई भी अमन નથી बताड़ियो मतलब अटेच तक पूरो થઈ ગયો નાળો મોરી સાહેબ એમ કઈ બતાડ્યું બી નહીં તમારે? ना ने बताड़ियो अच्छा, આણા જ આગાડી તક जैसे भी लगाड़ी तो आगाड़ी ते मलवा तो काट लेतो तो हाँ, हाँ, हाँ। पण आ थकी छोड़ दो पक्को अच्छा તમારે એમ કેવું બનાવતો તો ચિત્ર ખોતર ચિત્ર પૂરો બનાવતો, पूरो बनावतो ए लेकिन એમ કરી અધૂરો લે. કેમ બનાવ્યો? अधूरो केम बनाव्यो एम हमारे ये आगाड़ी ये हमारी जगह तो हमारी है ने अच्छा, एवा आ थकी लगाड़ी छोड़ दो आ देखो ये यहाँ देखिए हाँ ये देखिए जो नाला ये एंड कर रखा, लेकिन खुदाई उसकी वहाँ वो बबुल वहाँ तक लगभग 600 मीटर दूरी अभी जो खुदाई वो अभी पेंडिंग में पड़ा। तो हमारे को पता नहीं वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, काम आधा या पेंडिंग छोड़ रखा, ना बोर्ड शेयर किया, ना ये नाला ऐसे ही खुद किया, तो वो खेत वाले की मेड़ टूट रही, तो नुकसान तो हमारे किसान भाइयों का है। और ये नाला जो बना उस समय से अभी तक नरेगा में सफाई भी नहीं हुई, जो अच्छा। पूरा कुछ कूड़ा कचरा अंदर, तो ये पानी अभी बरसात का में पूरा स्टॉप हो जाएगा, तो ये टूटने की ज़्यादा संभावना है। तो हो सके तो जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए तो हमारा बढ़िया रहेगा। ये देखिए इनका कहना है कि ये पूरा नाला है यहीं तक एंड कर दिया गया है। शायद वहां से 200 250 300 मीटर के आसपास 200 300 मीटर के आसपास नाला बना है। इसके बाद में ये पूरा नाला है इधर खोदा गया जेसीबी से, लेकिन इनका कहना है जहां तक जेसीबी ने नाला खोदा है वहां तक तो पक्का बनना चाहिए था। अगर वहां तक नहीं भी बनता तो इसका जो भी व्यय राशि थी, इतना कितने लंबाई कितने डिस्टेंस तक ये बनना चाहिए था नाला, ये तो डिटेल बोर्ड लगाना चाहिए था, लेकिन वो बोर्ड नहीं लगाया, ये इनका कहना है। अभी हम लोग पहुंचे घिवापाड़ा के शमशान घाट पर, जहां पर ओनली फॉर गड्ढे खोदे गए और आज तक देश आजादी के बाद में ये लोग है शमशान घाट के लिए तरसते हैं। जब बरसात आती है तो ये तिरपाल ढक कर ये अंतिम संस्कार करते हैं, ऐसी स्थिति है यहाँ पर। कभी शमशान घाट के लिए गड्ढे वड्ढे खोदे थे यहाँ पर? सर गड्ढे ये खोदे थे, कम से कम 10-12 साल हो गए। हमारा पूर्व सरपंच था उस टाइम, हाँ, तो ये कम से कम क्रमोन्नत के लिए हमारा जो कोई बोलचाल था, झगड़ा हो गया था। तो सालिया पंचायत की जमीन थी, उसके बारे में विवाद हो गया था, तो बहुत खेर सलाह हो गया विवाद है। फिर हमने जो हमारा विवाद होने के बाद क्रमोन्नत कोई दूसरी जगह पे हो गया, वो चला गया। इसके बाद फिर हमारा जो इस चुनाव जो अभी गया चुनाव, उसमें फिर हमारा सरपंच चुनने के बाद फिर जो उप सरपंच बनाया कि उसकी जमीन है ये। अच्छा, उस उप सरपंच को हमने क्यों बनाया था खबर है कि हमारा जो क्रमोन्नत ये करवाएगा ने उस सरपंच ने बोला था कि मेरी जमीन में जो मैं क्रमोन्नत करवाऊंगा यूँ, वो तक इस सरपंच ने करवाया, जमीन दे रहा था, इसके बावजूद भी उप सरपंच को पद के बारे में कोई जानकारी नहीं के कई क्रमोन्नत नहीं करवाया। अच्छा, जमीन देने के बावजूद भी। जमीन कौन दे रहा था? ये पटेल वो दे रहा है? हाँ, उप सरपंच अभी भी देगा। उप सरपंच दे रहा है तो हाँ। कौन नहीं रहा? सरपंच नहीं बना रहा सरपंच नहीं बना रहा, वो उप सरपंच को काम नहीं कर सकता, है? हाँ, वो भी बनाने के लिए तैयार है अभी, अच्छा, पर वो काम ही नहीं दे रहा, फिर करेंगे किसे? वो ये जमीन मैं खुद कर रहा हूँ, कम से कम मेरा फादर 40 साल पहले से कर रहा है ये पार्टनर में, और मैं बैठा हुआ। कौन सी जमीन कर? यस, ये 8 बीघा जमीन है, मतलब उधर वाली? ये साथ में है ये। हाँ, शमशान घाट पे चले थे कि कैसा है? तो ये क्रमोन्नत तो बंद हो गया, लेकिन वो हम वहाँ भी करा देते, पर ये काम ही नहीं हो रहा, फिर कैसे दे नहीं रहा सरपंच, तो कैसे करेंगे? वो उप सरपंच भी कहाँ करेगा? बराबर, हैं? सरपंच काम नहीं दे रहा है, ये कहना दे ही नहीं रहा है। अब ये घाट बनाया, वो भी तो मर के बनाया ने, कौन सा घाट? ये अभी ये नहाने वाला। अच्छा, हाँ, तो फिर गांव के क्या करेगा यूँ? सरपंच को सुन के आपके सरपंच ने कितना विकास किया 5 साल में? ये खाली घाट का, ये घाट का ही, कोई क्रमोन्नत नहीं, ये खाली अभी एक कागरो पेरे एतरू बनाव्यो जिल्लानो नाळो बेयरनो एकूच बेयर जिल्हा? हा बे चार बेरे जिल्हे मन्ना जिल्हे पण अच्छा,
વધારે નહીં ભણાયું બધું નહીં ભણાવ્યું એટલો વિકાસ છે કોઈ મરી જાય ગામનો બાપડો અંતિમ સંસ્કાર આ માથે કામ એમ કરીને ટાંકી મેલે ને પછી બાળા સાહેબ सुमाम तो एमस करता है हाँ अब आवा मोरिया देखिए ये शमशान घाट है ना। और शमशान घाट पे इस तरीके से खुले में है जो अंतिम संस्कार करते हैं ये लोग। इनका कहना है कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो शायद सुमा में इतनी अंतिम संस्कार માથે સાહેબ આ તંબુલા પાણી જ્યાદા પડે તો માથે આ મેણિયું લગાડીને બાળા मिणियों लगाड़ो હા ખોટા ચાર રોપીને એવી સમસ્યા એવી સમસ્યા અમારી તૈયાર नहीं देता ત્યાં ના જતો સરપંચ सरपंच तैयार नहीं देता કઈશ નહીં કરતો सरपंच एम કરીને તમે પોગી લાગીને વોટ લેવા આવે વોટ તો પોગી લાગે બગી રાખીને અમનથી હું તો ઇતરો વાળો હતો ઠેઠ પોગી લાગી એ વાત ના હાલતો દારૂ નારૂ પાઈ જ નાઈ જાય હું કરું એમ કરીને બસ 5 સાલ મુશ્કેલ 5 साल की पंचायत बेकार कर दे अच्छा तो तुम दारू आती नहीं बेसाई जो तुम दारू तो छोरा पी आवे અહીં છે કીને હાઈએ મોટા સાહેબ ની તમારે દારૂ વાદ નહીં લેવો તમારે તેમ કેવું અમારે વિકાસ જોઈએ દારૂ થોડું શું થાય વિકાસ પર પણ અમન ગાંઠે કોણ અમાર તો આવી જાય તમાર નજીઓ આવી જાય તમને પણ ડાયા થઈ જાય ત્યાં હાલ દાન બીજા અહીં પર આવી જાય સાહેબ તમે પોળાસ પોળા 70 साल થઈ જાય ને તો આજ તક શમશાન ઘાટ નહીં ભણી દારૂ આટી એસ થઈ હે તો દારૂ આપણે સરપંચ ને પીતા નહીં આજ ભણી જતું શમશાન ઘાટ ખરી વાત કોણ જાણે કર હું કરિયાલું એમ કીધું તું સાહેબ અમનથી લાલે સાલે લાલે સાલી સબ ખાઈ જાય તમારે મને વોટ આલે થઈ अच्छा पसे फसावे पास साथे आज तक जयरामजी नहीं करता मन जरम नहीं करे ना हम जयरामजी करा तरह बोले ओ तेरी तो हाँ ये बात तो गई थी तो તમે વોટ આલી જાવ તારે મોટા બની જાવે પણ આમાં ના ગાટતા ગામ સરપંચ આમાં પદ દે કલમ ને તમે શું કરો એમ થાય એમ की हाँ अच्छा अधिकारी आया था काले पंचायत में किया था तुम काले तो नहीं किया तुम नहीं किया कौन किया था पंचायत में तुम किया था काका वो नहीं किया तुम नहीं किया तुम किया था तुम किया था ગયા હતા तो कई परिणाम शमशान घाट ની બરાબર શમશાન ઘાટ ને તો કઈ વાત કરી નહીં હા. શૌચાલય ની વાત કરી તો એ થોડીક દેખી લિસ્ટ તો એ આવેલા પડ્યા પણ કોણ કરાવે अच्छा હું તો એ શૌચાલય ની શૌચાલય લિસ્ટ આવેલી પડી સેન્શન નીકળી પણ પેલા કહેગા તો એલડીસી આવીને ગામમાં કહેગા તો બનાવેગા अच्छा मतलब एलडीसी ने बोला नहीं सचिव ने किसी ने बोला नहीं तो आपने बाथरूम बनाए नहीं और पैसा आया नहीं रुका हुआ पैसा कितने लोग हैं ऐसे ऐसे लगभग इस पंचायत में 70 से 80 अब 70-80 लोगों के हाँ, बाथरूम 1 से 9 वार्ड तक और सरकार कहती है खुले में सोच मत करो हमारे लगभग 15 बाथरूम मतलब सेंशन लिस्ट निकली हुई सचिव एलडीसी ने बोल रहे 23-24 की जब प्रधानमंत्री आवास आया तब साथ में आया हाँ लेकिन उन्होंने बोला नहीं तो कहाँ से बनाए अभी कल जांच की तो पता चला वास्तविक सेंशन निकली ठीक है ये इन लोगों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री आवास आया था उसके साथ में इनके शौचालय भी आए थे लेकिन शौचालय हैं जो बनाए नहीं और उन्होंने ये बनाते क्या उन्होंने एलडीसी ने या फिर किसी सचिव ने इनको सूचना भी नहीं दी कि आप लोग गड्ढा वगैरह खोद के बाथरूम बना दीजिए ताकि आपका पैसा आ जाएगा। अब ये गांव के लोग इतने जागरूक तो है नहीं कि ये जैसे तैसे तो घर बनाते प्रधानमंत्री आवास आता थोड़ा और कुछ पैसा मिला के और घर बना लेते। अब उन्हें क्या पता है कि बाथरूम बनाएंगे तो कुछ पैसा आएगा उन्होंने इनको सजेस्ट भी नहीं किया ये इनका कहना है। और इन लोगों का ये कहना है कि शमशान घाट है ये शमशान घाट में भाई अभी बरसात का सीजन आ गया अगर किसी की डेथ हो जाती है आकस्मिक तो फिर उस टाइम ये लोग तिरपाल ऊपर लगा देते 4 खोटे बांध देते इसके बाद में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। भाई देखिए सरकार कितनी लापरवाह है। नेताजी यही लोग वोट देकर नेताजी बनाते और ये कहते हैं कि राम राम भी नहीं करते नेताजी ऊपर से यूं करके ये करेंगे तब जाके सरपंच साहब यूं कर देते होंगे शायद। देखिए आप अब यहाँ पर अभी कितने सारे सरपंच कितने सारे विधायक कितने सारे सांसद बना दिए होंगे इन गांव वालों ने वोट दे दे के लेकिन किसी ने इन गांव वालों के लिए नहीं देखा कि मेरा ये गुस्सा वाजिब है क्योंकि ये पूरे गांव के लोग मेरे आने के बाद पूरे गांव के बच्चे बड़े बुजुर्ग युवा सब इकट्ठे हो गए। ये चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो लेकिन गांव शायद विकास के लिए अंधेरे विकास तो हो ही नहीं रहा है मतलब गांव अंधेरे में ये मान सकते हैं आप लोग। हमारे कई समस्या नहीं वो खाली घाट बना दिया घाट बना दिया पर वो रोड जहाँ निकलता था तो वो जो पाना पड़ा वहीं पाना पड़े हैं जो रोड बनी जो गाठूस बनी है वो सब बाकी रह गया तो वहाँ जाके फिर एक खड्डा था वो खड्डे में काम नहीं किया। देखो अब जो रोड देखो अब पाने पड़े हैं इसमें कोई सिमट हाँ खिसर था इनका मन मन बाड़वा नु बराबर नहीं આવતું લો हाँ खिसर था मन આવતા જ नहीं बाड़वा बदली हाँ એમ કરીને આ देखो પાણા પડ્યા હું કરો ખાલી રહ્યું થોડું કે વણા બદલા આજે 5 साल निकली गया तो नहीं करियो अबर पंचायत अबर बंद થઈ ગઈ એમ કરીને लोग सब विपरी गया हाँ तो कोई આવતું જ નહીં लोग તમે સરપંચ ને વિધાયક ને નાણાં કહેતા હોય નહીં કહેતા सब કીધું પણ કોઈ નામુસ નહીં લેતા લે वो सरपंच लावे तो वो एक एक बोरी लावे ने एक वो वापरी अच्छा हाँ आनंद पंडित
हाँ एवं नहीं लगता तो करो बीजू हूँ करी दिए हाँ ये बात देखो जो आप बस आटे थको जो खजूर देखा न आटे थको बस हाँ थको बन आटे थको बन छोड़ दी तू इतना छोड़ ये इनका कहना है कि ये सामने वहां पर सीसी रोड था और यहाँ पर ये इतना गिट्टी वाला कर रखा है और बीच वाला टुकड़ा है वो छोड़ रखा है, इनका कहना है। और क्या कह रहे थे भैया? ये सर घाट बनाया है, बराबर बनाया, लेकिन उधर वो नाला करके छोड़ दिया तो उधर खड्डा है, बारिश की बाढ़ आती है तो ये तो टूट जाएगा नाला। अभी बनाया वर्तमान में है, तो ऐसा काम क्यों हुआ? मतलब ये अभी बनाया इसके साइड में भरा हाँ। होना चाहिए। नहीं बनाया सही है, लेकिन उसका उधर भरा होना चाहिए था ना। वो एक टोली डाल के बस बंद कर दिया, तो ये बारिश आती बाढ़ आती थी वैसे ये तो टूट जाएगा। साल भर तो हुआ नहीं अभी। देखिए ये इनका कहना है कि यहाँ पर ये नदी है, शायद सागड़ो डैम की तरफ ये नदी जाती है और ये घाट बनाया है जो यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार करने के बाद में स्नान करते हैं। वहां से शायद नदी इस तरफ जाती है, वहां से जोर से पानी आएगा और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है तो ये पूरा बहा के ले जाएगा, इधर चला जाएगा। और इनका कहना है कि यहाँ पर ओनली फॉर ये इतना ये एक ट्रॉली भर के यहाँ पर मलबा है जो डाल दिया गया, लेकिन इसके सपोर्ट में नहीं डाला। अब सपोर्ट तो है ही नहीं भाई, तो जोर से पानी आएगा तो पानी के सहारे या मतलब तेज बहाव में कैसे टिकेगा ये? देखिए इस तरीके से कुछ घिवापाड़ा में चल रहा है वास्तविकता, तो ये आपके सामने गांव वाले बता रहे हैं। देखिए ये पूरे उधर घुमाइए कैमरा, ये पूरे के पूरे लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और बता रहे हैं समस्या है हमारे गांव में ये इतनी इतनी बड़ी समस्या है। और नेताजी तो शायद चुनाव के टाइम में आते हैं, नेता चुनाव ने टाइम में आवे इन बाद आवे फिर ना हाथ नहीं आवे ना नहीं आवे। घणी वक्त फोन करे फोन नहीं उठाए। काटे काटे करने का आवे नहीं तो हजू तक तो काटे होता ना होता ना बेहवानु ना होता तरह कौन मरी गयो ना खबर होना। ये देखिए अभी इसी गांव में ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय घिवापाड़ा है, ये स्थापना वर्ष है इसका 1995 और 1995 के बाद में स्कूल बनी नहीं भाई। और ये सज्जा है जो ऐस है बिल्कुल फट चुके हैं, यहाँ से कभी भी ये सज्जे हैं गिर सकता है ना। ये देखिए यहाँ से भी पूरी दरार आ चुकी है, कपड़ा सही करे ही नहीं। इसके 2 बार प्रिंसिपल के पास गए थे शिकायत लेके और सरपंच साहब के पास ले गए थे। वहाँ से बोला प्रिंसिपल को लेके हम अर्जुन सिंह के पास गए तो ये बच्चे पढ़ रहे, सुबह समय पानी टपक रहा, मैडम को बैठने की समस्या, बच्चे को बैठने की समस्या, ऊपर से चाइना म्यूजिक की, नीचे से ये तोड़ डालो ये बोला तो सलिए पूरे सड़ गए। अच्छा। इसमें एक गड्ढर डाला, इसमें पीछे से स्कूल टूटी हुई फट गई, वहाँ से पूरी दर्द पड़ गई है। तो इसमें ये बोला कि ये दीवार अलग हो गई है तो इसमें कोई नए बनाओ स्कूल, और 2 बार लिख के दिया तो इसमें रिपेयरिंग ही की। ठीक है देखिए ये इनकी समस्या है, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। मैंने जब यहाँ पर गांव में एंट्री मारी मैंने देखा ये है डामरीकरण गांव की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है ये, और सड़क से देख सकते हैं इतनी दूरी पर है ये स्कूल है। यहाँ से बच्चा छोटा आएगा 5वीं तक का है, यहाँ पर आते एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। सबसे पहली बात तो ये स्कूल है जो रोड से थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए ताकि बच्चों को एक्सीडेंट का खतरा ना हो। और इसका बाथरूम कैसा बताता हूँ, इधर बाथरूम की क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ ऐसा इनका बाथरूम है, शायद ये है। अभी यहाँ पर तार वार लगा रखा है, इधर आओ। और ये गांव वालों ने ये कब्जा कर रखा है ऊपर से, इस तरीके से कोई लकड़ियां ऊपर डाल रखी है। सोरो आवेदन मैडम आवेदन आंख भी पढ़ाई सके मार ससमा पढ़ नहीं पड़ेगा आज हो। मैं तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन है बिल्कुल बदबूदार, यहाँ पर कभी कोई सफाई नहीं होती, सामने से बाथरूम फटा हुआ है। इधर आओ। और ये ताला है, शायद लगा दिया है, जंग खा गया है, शायद पूरा ताला है जंग खा गया, शायद खोलते नहीं होंगे। और अंदर बताओ, अंदर पेड़ पौधे उग रहे हैं और अंदर है वो दरवाजा वो भी टूटा पड़ा है, शायद स्टाफ है वो भी शायद टॉयलेट के लिए जाए तो आखिर कहाँ जाए ये भी बड़ा सवाल है। इसी गांव में एक और बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पे लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम राजस्थान बांसवाड़ा, है ना। और यहाँ पर ये काम स्टार्ट हुआ था भाई 2/4/2024 को और कार्य पूर्ण हुआ था 30/3/2025। ये भी बोर्ड ऐसा ही है लगभग उस बोर्ड जैसा कि वहां पर काम है 2025 में कंप्लीट हो गया, बोर्ड लगाया गया 2026 में। पता नहीं प्रशासन ने कौन सा दबाव बनाया है सचिव के ऊपर या फिर इसके बाद में ग्राम पंचायत ने यहाँ पर ये बोर्ड लगाया। और इसकी बात करें तो स्वीकृत राशि थी इसकी 11.50 लाख,
11.5 लाख रुपए। इसके बाद में सामग्री राशि थी 0.45 हजार रुपए। अब मैं आपको 0.45 मतलब 45,000 रुपए इसके सामग्री की। क्या कुछ सामग्री यूज करी। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों का कहना है कि इसका भाई साहब इसका नाम क्या है, देवा जोखना के घर से मोहन मणिया के घर तक। लेकिन ये मकान, ये किसका मकान है? मीठालाल, हाँ? इधर मीठालाल मीठालाल का मकान है ये, मतलब देवा जोखना का मकान है? नहीं, वो दूर है। ये नाली कहाँ पर है फिर? ये 1 किलोमीटर की इधर 1 किलोमीटर ये कहाँ पर है? 1 किलोमीटर की दूरी पे है। दूर है उधर है? हाँ दूर है। और ये बोर्ड यहाँ मिठू भाई के घर के पास लगाया। पहले बोर्ड ये यूं लगाया था, हाँ। इसके बाद में ये बोर्ड टूट गया यूं करके उधर साइड में यूं घुमा दिया। अच्छा, देखिए ये नाली वाला बोर्ड कहाँ पर लगा है, ये वाला मेन रोड है। अब मेन रोड पे यहाँ पर इस साइड में दिखना चाहिए था कितना कुछ काम हुआ, कितना पैसा गया। ये बोर्ड है छुपा रखा है, बोल सकते हैं आप हाइड कर रखा है। एवं आना बोर्ड ने रोड पड़ना तक आवीन मनक सोवेगा कारण वाड़ा पड़ना तक आवीन सोवेगा। इन्होंने ये सोचा होगा कि इधर से कोई आएगा तो देखेगा नहीं, इधर से आएगा तो देखेगा। मतलब इसका नाम ही भाई कहीं और ये देवा जोखना है, वो यहाँ से कम 500-700 मीटर दूर रहते हैं। और उनके घर से लेकर है ये मोहन मणिया के घर तक ये बोर्ड मतलब वहां लगाना चाहिए था और काम भी वहां होना चाहिए था। लेकिन वहां पर भी चलो ठीक है, बोर्ड फॉर एग्जाम्पल मान लिया लगा दिया, रोजगार गारंटी में पैसे चले गए लोगों के खाते में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये 45,000 रुपए की है कि इनका कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सामग्री तो डाली नहीं, तो फिर आखिर ये पैसे गए तो कहाँ गए, ये गांव की जागरूक जनता पंचायत से पूछ रही है। ये अभी मैं खड़ा हूँ खीवापाड़ा में, ये मेन रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और यहाँ से लेकर शायद ये सागड़ों तक ये सड़क जाती है। लेकिन शायद इसमें पत्थर डाल दिए गए, लेकिन सड़क नहीं बनी। कब बनी ही नहीं भैया ये सड़क? ये भी 3 साल तक या पाणादड़ी में लिया, पर अभी तक काही पड़ी नहीं। और हमारे स्कूल वाला सोरा पहले खूप समस्या आहे। छोटा सा काम पड़ी जाता हमारे हागड़ो तो जाऊ पड़ी। स्कूल सब की समस्या रही है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेन हाईवे बहुत एक्सीडेंट हो रही है। आपको देखा भी होगा, कम से कम ये करीब ज़्यादा एक्सीडेंट है हमारे यहाँ चिसोट से लगा के पार्टी के लिए ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये रोड समस्या है रोड की। तो छोटे बच्चे के लिए जाने के लिए ये रास्ता अगर बन जाता है अच्छा रहता है। कभी 2-3 साल हो गए ये बना है, अभी पत्थर वगैरह डाल दिया पर काम हुआ ही नहीं। तो हमारे ये मतलब सरकार से यही अपील है कि अगर बन जाए सीधा रास्ता थी, सामने स्कूल है, ये स्कूल के सीधा पड़ जाएगा ये भी यही। हाँ पंचायत तो करीब ये मेन हाईवे पे ही है, पर ये स्कूल के लिए जाने के लिए सीधा रास्ता है। देखिए आपके सामने है, ये स्कूल जाते हैं बच्चे 12वीं तक अगर पढ़े बच्चे, तो इस रोड से शायद जाना मुश्किल है जब बरसात के टाइम में खास करके। और ऐसे भी जाए तो ठोकरे खाते खाते जाए, इस तरीके का रास्ता है। ये रास्ता है, इसमें पत्थर वत्थर डाल दिए, लेकिन ये ना किसी प्रकार की सीसी सड़क है जो नहीं बनाई गई है, इनका कहना है।